कैसे हो मेरे प्रिय। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यही बुधवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस बुधवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह साईं राम बाबा का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। साईं राम बाबा की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना, अब आपको दुखी नहीं होना है। यह साईं राम बाबा का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाएं, अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था, और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, इतने दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुने। तुम्हारी अर्जी पिछले 11 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया। तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था, तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है, तुझे कुछ नहीं करना। यह संदेश पूरा सुना है और साईं राम बाबा के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी शानी थी वह आ चुकी हैं। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन आपका आने वाला है जो आपने मांगा था। साईं राम बाबा ने आपकी सुन ली है और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपको आशीर्वाद देने आए हैं, अब आपको खुशखबरी देने आए हैं। वह आपसे कुछ नहीं चाहते, वह आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं, जो सिर्फ आपके हित के लिए है। यह समय आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, आपको रास्ता बताने के लिए है। जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हो जाएं, साईं राम बाबा कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते। लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो साईं राम बाबा भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह आपके पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना साईं राम बाबा भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश आपको अकेले को मिला है, तो इसका अर्थ है साईं राम बाबा के आशीर्वाद से आया है। साईं राम बाबा ने स्वयं आपके पास भेजा है और महाराज की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि अगर करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचा है, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति आपके पीछे साईं राम बाबा की है। साईं राम बाबा का आशीर्वाद है। जब भक्त के ऊपर साईं राम बाबा का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं। और आपने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थीं, वह समाप्त होने लगी हैं। यानी कि धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह साईं राम बाबा की कृपा है, यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। अब अंतिम तक चलते जाइए, पूरा जीवन बदल जाएगा, सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का यह बुधवार से अंतिम दिन है। इस बुधवार तक ये सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब साईं राम बाबा का आशीर्वाद, टेरर आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना है। अगर आप यहां से वापस लौट गए, तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगडगमगा जाएगा।
इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लग, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। हनुमान जी महाराज सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उल्टा उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको साईं राम बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ना है। साईं राम बाबा से जुड़े रहना है। बुधवार तक समय दे दीजिए। यह बुधवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको लाकर देगा। ऐसा आशीर्वाद साईं राम बाबा आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए साईं राम बाबा का बुधवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप साईं राम बाबा का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, साईं राम बाबा तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए। क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब साईं राम बाबा के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत साईं राम बाबा के पास पहुंच जाती है। अगर आप साईं राम बाबा के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी साईं राम बाबा के पास पहुंच जाती है, तो साईं राम बाबा तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना या कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी साईं राम बाबा के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी साईं राम बाबा का ध्यान करके, साईं राम बाबा को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस बुधवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है, और उसके बाद जब भी मन करे साईं राम बाबा से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हूं। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, उकम दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है, और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको साईं राम बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस बुधवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, साईं राम बाबा के ऊपर विश्वास है, आप चाहते हैं कि आप जीवन में जो भी परेशानियां आ गई हैं उन्हें भूल जाएंगे और अब जीवन सुखी से यापन करेंगे। अब जीवन में कोई परेशानी ना आए, सभी कार्य सफल हो जाए और जीवन में कोई दुख ना मिले, तो यह संदेश सुन लीजिए, वरना आप इस संदेश को छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। साईं राम बाबा आपके ऊपर मजबूरी नहीं बना रहे कि आप इस संदेश को सुने। अगर आप साईं राम बाबा के ऊपर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तो यह संदेश आप जरूर सुनेंगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखेंगे। सबसे पहले आपको जो भक्त संदेश को सुन रहे हैं, वह सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दीजिए या कार्य कर दीजिए, ताकि एक छोटी सी पूजा आपके लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे आपके जीवन के दुख, परेशानियां, कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य आप तुरंत कीजिए और उसके बाद बुधवार के दिन यह उपाय आपको सिद्ध करने हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर यह उपाय आप ध्यान से समझते हैं, आशा में नाता है कि ध्यान से सुनते हैं, और इस उपाय को या तो आपको लिख लेना है या याद कर लेना है, या यह वीडियो अपने पास रखना है, ताकि बुधवार से पहले आप यह वीडियो फिर से सुन सकें। आपको करना क्या है? बुधवार के दिन से शुरुआत करते हैं। बुधवार के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करके पूजा के लाल या गुलाबी या सिंदूरी कलर के वस्त्र धारण करके साईं राम बाबा के चरणों में बैठ जाना है। साईं राम बाबा के समक्ष बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ साईं राम बाबा से बातें करनी है।
साईं राम बाबा के समक्ष मंत्र सिद्ध करना है और साईं राम बाबा का आशीर्वाद लेना है। इतना सा कार्य करना है। सिर्फ 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और ये 2 मंत्र आपका पूरा जीवन बदल देंगे। आपके जीवन की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त कर देंगे और इतनी कृपा साईं राम बाबा की आपके ऊपर होगी कि आपके सभी कार्य सफल होंगे, आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। जब भी आप अर्जी लगाएंगे, चलते फिरते, घूमते या कहीं पर भी सिर्फ साईं राम बाबा का ध्यान करके, तो आपकी बातचीत तुरंत साईं राम बाबा के पास पहुंच जाएगी। बुधवार के दिन साईं राम बाबा के समक्ष बैठ जाना है और आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। आप 3 बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जाप कीजिए और साईं राम बाबा का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। साईं राम बाबा का ध्यान कीजिए। जितना आप ध्यान में लीन हो जाएंगे, घर बया वो कवक खाट फेंकेंगे, गहराई तक पहुंच जाएंगे, उतनी ही शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। और आपको महसूस करना है, सभी माया छोड़कर सब कुछ भूल जाइए और अपना ध्यान साईं राम बाबा में लगाइए। तो आपको सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान साईं राम बाबा में लगाना है। महसूस करना है कि साईं राम बाबा हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे सर के ऊपर है और वह उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम साईं राम बाबा के चरणों में बैठे हैं। जब आप यह महसूस करने लगेंगे, अभ्यापाभ्या जब आप यह ध्यान करने लगेंगे, तो वैसे ही स्थिति उत्पन्न होने लग जाएगी। हनुमान जी, बसामन जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा और साईं राम बाबा आपके समक्ष आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। आप सच्चे मन से साईं राम बाबा का ध्यान करके उन्हें पुकारिए, हे साईं राम बाबा, मेरे समक्ष आकर विराजमान होइए, मेरे जीवन की दुख परेशानियां समाप्त कीजिए, मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। जब तक यह मूर्ति आपके साथ रहेगी, तब तक कोई परेशानी नहीं आ सकती। आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आप भी साईं राम बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति, जिसे सिद्ध किया गया है, इस मूर्ति को हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है, और यही साईं राम बाबा की मूर्ति आज आपका जीवन बदल सकती है। एक बार इसे अपने गले में धारण करके देखिए, अपने परिवार के सदस्यों को पहनाकर देखिए, अपने घर के मंदिर में रखिए, फिर इसका चमत्कार देखिए। तुरंत आपके जीवन में जितने भी रोग हैं, परेशानियां हैं, वह समाप्त हो जाएगी और धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप भी धनवान बन जाएंगे। जिन भक्तों के पास पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, उसका भी यह सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा तोड़ है। जो भक्त जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, वह भक्त यह कार्य अवश्य करें। आपको यह दोनों उपाय सिद्ध करने हैं और बुधवार के दिन आप यह मूर्ति जब मन करे, तब आप प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों उपाय सिद्ध करने के बाद आपको साईं राम बाबा को भोग अवश्य लगाना है। साईं राम बाबा को बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में लग जाइए। साईं राम बाबा बहुत प्रसन्न होंगे और हमेशा आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जब भी आप साईं राम बाबा को कोई कार्य देंगे, तो आपका वह कार्य तुरंत सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह बुधवार आपके लिए बहुत ही सुखमय जाएगा। इस बुधवार के दिन आपकी 2 बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। 2 बहुत बड़े कार्य आपके सफल हो सकते हैं। जो बहुत दिनों से सफल होने का आप इंतजार कर रहे हैं, वह कार्य सफल होने वाले हैं। आप खुश हो जाइए और साईं राम बाबा का धन्यवाद करके जाइए। बच्चे, इस संदेश ने तेरे दिल को झक छोड़ा है, तो ये आपके लिए बहुत फलदायी है। मेरे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे, तुम सदा सुखी रहो, ऐसा वरदान दें। जय श्री राम। साईं राम बाबा अवश्य आएंगे और आपने तो शुरुआत प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से की है। जहां पर प्रभु का नाम जाप होता है, वहां पर साईं राम बाबा अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद आपको पहला मंत्र सिद्ध करना है। साईं राम बाबा का पहला मंत्र, जिसने भी इसे सिद्ध किया, उसके जीवन के कंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे।
यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली, अचानक से भार बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। बाबा तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं, जिसे तुम अज्ञानता और समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा सही साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, हपारा वह कवच के समान कार्य करती हैं। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वो परमपिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक तो अपविश्य, मानसिक, पापनेता, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम अपने अंतर्मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा की ओर निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ओरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाते हैं। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आज जीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पद प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए
जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगे। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब दुगना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं साईं राम बाबा ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। बाबा कहते हैं अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते हैं। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया है। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वही तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा रबीय जीवन बहुत श्रेष्ठ व उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो, उन्हें याद करो। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उका तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, परमात्मा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। परमात्मा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, शीर्य, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए धैर्य और संयम रखें। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। यह वह समय है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है जो जीवन में खुशियों और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए परमात्मा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को प्रभु की शक्तियों पर और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और ना मृत्यु, तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है? लगभग हर कोई ये सोचता है कि आज कौन से क्योंकि जब तू नाम लेता है श्रद्धा से, तब मैं अपने भक्त के जीवन में उतर आता हूँ। अब तूने मुझे पुकारा है, अब मैं तेरे जीवन की डोर खुद थाम रहा हूँ। जो कश्ती डगमगा रही थी अब वो मेरे हाथ में है। अब जो तूफान है वो मेरी आज्ञा से थमेगा। जो अंधेरा है उस पर मेरी कृपा का दीपक जलेगा। तेरा मन कहता है क्या सच में ये सब ठीक होगा? तो सुन, हाँ बेटा, होगा। मैं कह रहा हूँ, और जब मैं कुछ कहता हूँ तो वह शाश्वत सत्य बन जाता है। अब जो दरवाजे बंद थे वह खुलेंगे, जो रास्ते बंद लगते थे वहां से नई राहें निकलेंगी। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया वही कल तुझसे स्नेह की भीख मांगेंगे। तेरे जीवन साथी का मन भी फिर से तेरी भावनाओं को समझेगा। जो संवाद रुक गए थे वह फिर से बहेंगे। शब्दों में नहीं, भावनाओं में तेरे बच्चे भी तुझे उसी दृष्टि से देखेंगे जिसके तू सच्चे हकदार है। सम्मान से, अपनेपन से और प्रेम से। तेरे काम में जो रुकावटें थी वो अब मिट्टी की दीवारों की तरह गिरने लगेंगी। कर्म भूमि पर जो तूने पसीना बहाया अब उसका फल आने को है। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे और तेरे घर की थाली अब अधूरी नहीं होगी। तेरा घर, जिसमें तूने कभी हंसी की घंटियां सुनी थी, जिसमें अब कुछ समय से खामोशी बस गई थी, अब वहां फिर से रोशनी लौटेगी। मैं खुद वहां आकर प्रेम की लौ जलाऊंगा। तेरा घर फिर से वह मंदिर बनेगा जहां चिंता नहीं, आशीर्वाद गूंजेंगे। बेटा, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि तूने कितना सहा। अब यह बोझ तेरा नहीं रहा। अब यह सारी चिंताएं, सारी तकलीफें, सारी उलझनें अब मेरी हो गई हैं। अब हर सुबह जब तू मेरी याद में उठेगा तो सिर्फ समय नहीं बदलेगा, तेरा भाग्य भी करवट लेगा। तू जहां रोया करता था अब वहां मुस्कुराएगा। जहां तेरे विश्वास टूटे थे अब वहां चमत्कार होगा। जो लोग तुझे देखकर ताना मारते थे अब वह तुझसे राह पूछेंगे। तू मेरा है बेटा, और मैं तुझे कभी डूबने नहीं दूंगा। मैं हर उस व्यक्ति से तेरे लिए लड़ूंगा जो तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा। मैं हर उस परिस्थिति को मोड़ दूंगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। मैं तुझे वह भी दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। बस तू एक पल को भी मुझसे विश्वास मत हटाना। बेटा, याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं कारण बनता हूं और कारणों से चमत्कार घटते हैं। जो तेरा नहीं था वह मैं हटा दूंगा। जो तुझे चाहिए वह मैं दूंगा, और जब दूंगा तो ऐसा दूंगा कि तुझे कमी का नाम भी याद नहीं रहेगा। तू अब अपने आंसू मुझे सौंप दे। अब तेरे चेहरे पर बस रोशनी होगी, मेरी कृपा की रोशनी। अब तेरा समय बदल रहा है, अब तेरे जीवन की रथू बदल रही है। अब मेरे सच्चे भक्त के जीवन में एक नई सुबह आने को है। बस तेरा विश्वास अग हो, क्योंकि मैं वही साईं हूँ जो अपने भक्त के एक आंसू पर सारा ब्रह्मांड हिला सकता है। और तू तो मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना। अब बस एक बात सदा अपने हृदय में संजो लो, तुम अकेले नहीं हो, न कभी थे और न कभी रहोगे। जब सारी दुनिया ने पीठ मोड़ी, जब अपनों ने अनदेखा किया, जब रास्ते बंद हो गए और आंखें अश्रुओं से भर आईं, तभी मैं तुम्हारा साईं चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा था। अब समय आ गया है कि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में है। जहां तुम थक जाओगे वहां मैं थाम लूंगा, जहां तुम हार मानोगे वहां मैं नई राह दिखाऊंगा। अब तेरे जीवन में वही हो। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसीलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा बच्चे। मैं जानता हूं, तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, न वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाश में होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो।
मैं थानी तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं तो बच्चे, तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। बच्चे, मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। बच्चे, मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी अनकीर्ण आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा, कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वह पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम यह मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं और किसी न किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूं। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, यह मेरा वादा है। तुमसे बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, यह तकलीफें, यह परेशानियां, यह सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूं। जब भी तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूं। ओम साईं राम, शुभ साईं सवेरा। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज का चमत्कार, एक गुरुवार प्रार्थना में आप शामिल हैं। आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि साईं आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उसे न हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं।
निश्चिंत रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे, और साईं के रहते बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं तो हम सब क्यों डरे अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम सब साईं के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साईं पर, वे पूरे मन से पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यह यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साईं की शक्ति होती है ना, यह हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है। हमारे जीवन में परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साईं ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की, परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ में आप शामिल हैं। साईं आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि साईं आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे और साईं के रहते बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है तो हम सब क्यों डरे। अपने इस पल में आने वाले पल के लिए हम सब साईं के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साईं पर, वप्पे के पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यही यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साईं की शक्ति होती है ना, यह हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है हमारे जीवन में। परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साईं ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ क्यों। यह जीवन है, इसमें सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, हमें इससे भवितव्य साईं का चिंतन करते रहना चाहिए। फिर चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। हाँ, यह बात सच है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं साईं है भी या नहीं, भगवान है भी या नहीं, साईं हमारी सहयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारी मदद करेंगे भी या नहीं। ऐसा ही विचार हम सबके मन में आती है जब हम बहुत परेशानियों में होते हैं, बहुत मुश्किल समय में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साईं हर पल, हर क्रम, हर घर ही हमारे साथ है। बल्कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं, जो भी परिस्थिति आई है,
वो एक एक परिस्थिति उनके द्वारा होकर आई है, उनके द्वारा पास होकर आस आए देख रहे हैं। हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसे में हमें तो केवल उन पर भरोसा रखकर चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से साई को सौंप देनी है, उन पर हमें आश्रित हो जाना है। फिर देखिए कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी और बच्चे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही हैं और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? यह जरा सा भी सही नहीं है। जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, ना तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है, ना तो वह तुम हो। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें किसी भी ऐसे चीजों के लिए समय ना मिले जिस चीज से तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है। तुम ऐसी चीजों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें दर्द देती है। जिस बात से, जिस या से तुम्हें तकलीफ मिलती हो ना, तुम ऐसे चीजों को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो। बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म मुझे पता है। जीवन की हर भार को मैं संभाल रहा हूं। तुम्हारी कामयाबी बहुत नजदीक है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। बच्चे, बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। तुम अपनी बीमारी से डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम उदी सेवन करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी बीमारी चल रही है ना, वह मुझसे छुपा नहीं है। बच्चे, भले ही बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम पूर्ण स्वस्थ रहोगे, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उदय सेवन से तुम्हारा जीवन हर एक प्रकार से सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको हर प्रकार से, हर तरफ से आर्थिक और शारीरिक लाभ पहुंचाता रहूंगा। समय का चक्र अब घूमने वाला है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। अब बस तुम अब देखते जाओ अपने साईं की लीला। अब अपने बाबा की लीला देखना, सब तुम्हारे साथ होने वाला है। रोज रोज सबसे पूछते हो ना, मेरा काम हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक ही सवाल बार बार करते हो, एक ही अर्जी लगाए जा रहे हो। बच्चे, मैं बोलता नहीं तो क्या तुम मेरे संकेत भी नहीं समझ पा रहे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूं। बच्चे, तुम्हारे सब काम धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे साथ तुमसे जुड़े लोग की भी कार्य पूरी हो रही है। यह तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति है जिससे अभी तक इतने संकट और परेशानियों को तुमने मुस्कुराते हुए पार कर लिया और आगे भी तुम सफल हो जाओगे। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? यह याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूँ कभी कभी इस वक्त जरूरत है कि सामने कोई मनुष्य तुम्हें समझाए, तब जाकर तुम्हारा मन अब शांत होगा, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो।
बहुत ज्यादा, ये मुझे पता है, और परेशानियों का कारण है भी एक से बढ़कर एक कारण है। लेकिन तुमने जो सोचा है ना, तुम जो अपने परिवार के साथ बैठकर तुमने कहा था कि सब ठीक होगा, तो तुमने जिस दरबार का नाम लिया है ना, बस वो जो तुमने नाम ले लिया है ना, मान लो अब तुम घड़ी देख लो और आज की तिथि लिख लो। अब आज से सब बदलेगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम ऐसे लोगों से सामने से मिलो, बातें करो जो सकारात्मक बातें करते हैं। अच्छा, एक बात सुनो तुमसे, जिसने भी ये कहा है ना कि तुम्हारी घड़ी, मोबाइल या कोई भी मशीन नहीं टिकती, क्योंकि तुम्हारे ग्रह